आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि गैप अप गैप डाउन क्या है, इसकी पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा, मार्केट में इसके यूज़ करने के सारे तरीके समझाऊंगा। और जैसे कि हमने बताया ना कि ट्रेडिंग में आपको जो है ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा, साइकोलॉजी को डेवलप करना होगा, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। क्योंकि ट्रेडिंग इन्वायरमेंट को जब आप सेंस करने लगेंगे तो लॉजिकली आपको टेक्निकल चीज़ें फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, टॉपिक को सिंपल से यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे और लास्ट में आपको उसको कंक्लूजन भी देंगे कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं कि गैप डाउन गैप अप क्या होता है। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे फिर लास्ट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि किसी दिन की क्लोजिंग हो गई तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खुली और यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद में मान लीजिए कि इस क्लोजिंग प्राइस से अगर मार्केट अप खुलती है तो इसको बोलते हैं गैप अप। ठीक है, गैप अप। सेम केस में अगर ये नीचे खुलती है तो इसको बोलते हैं गैप डाउन। ये सिंपल सी बात है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट की क्लोजिंग पॉइंट से अगर अप है तो इसको कहते हैं गैप अप, क्लोजिंग से डाउन है तो इसको कहते हैं गैप डाउन। लेकिन अगर क्लोजिंग के पिछले हायर हाई के जो पिछला भी हायर हाई होगा उसके अप होगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बुलिश सिम्टम है। और अगर इसके लोअर लो के नीचे जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के सिम्टम्स हैं। तो गैप अप में भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो आगे हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इस डायग्राम में बस आपको सिंपली समझना है कि क्लोजिंग प्राइस, उसके आप गैप अप और उसके नीचे गैप डाउन। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि गैप अप गैप डाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टाइप को बताएंगे, फिर उसका यूज़ करने का तरीका भी समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है कॉमन गैप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी जो भी आपको गैप अप गैप डाउन से संबंधित होगी। तो यहाँ पे ये हमने डाला कॉमन गैप। तो ये फर्स्ट नंबर का है। ये क्या करता है कि किसी एक रेंज में जब मार्केट घूमती है और ये गैप अप गैप डाउन होता है तो इसको बोलते हैं कॉमन, क्योंकि एक रेंज में है तो इसमें कोई ज़्यादा उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस किसी भी साइड में नहीं रहती है। दूसरा जो गैप अप गैप डाउन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकवे। ठीक है, ब्रेकवे का मतलब ये होता है कि किसी रेंज को ब्रेक करना। तो ये ब्रेकवे गैप होता है कब, जब मार्केट किसी एक रेंज बाउंड एरिया में चलती है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस रेंज में चल रही थी, उसके बाद में कोई ट्रेंड लाइन या इस तरह से कोई लेवल को ब्रेक करके गैप अप खुल जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रेकवे गैप। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये नीचे की साइड में भी गैप डाउन भी खुल सकता है। तो यहाँ पे हम टाइप्स आप बता रहे हैं, फिर इसका यूज़ करने का तरीका आगे समझाएंगे। तो ये ब्रेकवे में क्या होता है, बस किसी एक लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है रनवे। तो दोस्तों ये रनवे गैप क्या होता है कि मार्केट जब पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन में होती है, मान लीजिए कि 5, 6, 7 दिन तक बुलिश हुई या 4, 5, 6, 7 दिन तक 8 दिन तक बेरिश हुई, तो ये क्या है, गैप अप खुलेगा भाग जाएगा, गैप अप खुलेगा भाग जाएगा, गैप अप खुलेगा भाग जाएगा। तो इसमें जो गैप्स होंगे उसको बोलते हैं रनवे गैप। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में रन कर रहा है, दौड़ रहा है। ब्रेकवे का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी लेवल को ब्रेक किया है। कॉमन का मतलब है कि एक नॉर्मल रेंज बाउंड में ये घूम रहा है। चौथा जो होता है वो होता है एग्जॉशन। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या करता है, एग्जॉशन जो होता है गैप, ये क्या होता है, ये तो टॉप या बॉटम में बनता है जहाँ पे ट्रेंड एंडिंग होती है। मान लीजिए कि कोई ट्रेंड भागा, ऊपर जा रहा है और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि ये आखिरी में किसी एक लेवल पे जाके गैप अप जो होता है उसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप, क्योंकि ये एंडिंग में है। ये टॉप में भी बनेगा फिर वहीं से मार्केट गिरेगी और ये बॉटम में भी बनेगा तो वहीं से मार्केट ऊपर भाग जाएगी। तो एग्जॉशन का मतलब यही होता है कि मार्केट जहाँ पे जाके एकदम न्यूट्रल हो गई और वो थक गई पूरी तरीके से, वो ट्रेंड बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, उसके बाद कोई गैप अप खुलता है और वहाँ से मार्केट गिरती है तो इसका मतलब इस पे एग्जॉशन गैप अप होगा। ये दोनों साइड में हो सकता है। मान लीजिए कि मार्केट गिरती गिरती किसी बॉटम लेवल पे जाती है और उसके बाद वहाँ पे गैप अप होता है और वहाँ से मार्केट टर्न ले लेती है, गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे ये एग्जॉशन गैप अप। दोस्तों बस आपको ये 4 चीज़ें चार्ट में एनालिसिस करनी है, अच्छे से देखनी है कि अगर ये कॉमन गैप होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि रेंज बाउंड होगा, तो इसमें आप उम्मीद मत करिए कि एक तरफा मूवमेंट कोई होगा। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट वे गैप जो आगे मैं बताऊंगा उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और अगर रनवे होगा, मान लीजिए कि गैप अप खुली भाग गई, गैप अप खुली भाग गई, या गैप डाउन खुली गिर गई, गैप डाउन खुली गिर गई, तो रनवे में कैसे ट्रेड बनाएंगे वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। और एग्जॉशन का मतलब ये होता है कि ट्रेड की एंडिंग, जहाँ पे कोई ट्रेंड जाके एंड होता है वो वही टॉप पे गैप अप या गैप डाउन होकर के वहीं से मार्केट पलट जाती है। तो इस डायग्राम से बस आपको इतना ही समझना है। अब आगे हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो चारों चीज़ें चार्ट में आपको कैसे कैसे देखना है, क्योंकि नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो गैप अप को एक जैसा डेली गैप अप में व्यवहार करते हैं, गैप डाउन को एक जैसा व्यवहार करते हैं और उनको लगता है कि कल गैप अप खुली थी 1000 पॉइंट गई थी, आज गैप अप खुलेगी तो जाएगी। तो ऐसा भैया नहीं है। इस मार्केट में बहुत सारी परतें हैं जो अभी आप लोग नहीं जानते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल आदमी उसी चक्की में पिसता रहता है। तो इसमें थोड़ा सा इस डायग्राम में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो चीज़ें कैसे आपको चार्ट में एक्सप्लेन करना है और कैसे देखना है। तो यहाँ पे आपको चारों चीज़ें मैंने मेंशन की है। देखिए ये ब्रेकवे है और ये कॉमन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रनवे है और ये एग्जॉशन है। ठीक है, तो चारों की कंडीशन क्या है, कॉमन में आप देख सकते हैं रेंज बाउंड है और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकवे गैप अप यहाँ पे है
उसके बाद ये भागते हुए ट्रेंड में अगर गैप अप होता है तो इसको बोलते हैं रनवे, जो कि यहाँ पे है, और उसके बाद में एग्जॉशन जो गैप है ये होता है किसी एक रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ से मार्केट घूमती है। तो अब इन चारों की मीनिंग जो है अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा, एक जैसा ट्रीट करता है, इसलिए उसको ये लगता है कि आगे क्या होगा वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर चार्ट वाले डायग्राम में आपको समझाऊंगा। तो जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद ये गैप डाउन खुली, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि कल इतना गिरी थी तो आज इतना गिरेगी, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, क्योंकि एक रेंज में है। तो देखो क्या होता है मार्केट में कि जब कोई एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस रेंज के बाद तोड़ती है तो वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं बायर, या नीचे तोड़ती है सेलर, फिर उस डायरेक्शन में मार्केट चलेगी। तो इसमें जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, तो ये जो बीच में गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज में है तो इसमें आपको कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए ब्रेकवे, तो ब्रेकवे का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करना। अब ये यहाँ पे जैसे कि एक मान लीजिए एक लेवल था, एक फ्लैग पैटर्न टाइप के यहाँ लेवल था, या मान लीजिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, इनसाइडर खरीद रहे थे, उसके बाद में इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेकवे जो गैप है तो उसमें क्या है कि अब इस लेवल के ऊपर चला गया है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले ये 2-3-4 दिनों में ऊपर रहेगा, या एक दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन ऊपर जाएगा, मतलब ब्रेक हो चुका है तो कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। अब ये कैसा एक्सपेक्टेशन होगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा केस वर्सेस इफेक्ट, एक फार्मूला होता है, वो मैं कभी वीडियो में शेयर करूंगा। केस वर्सेस इफेक्ट फार्मूला ये बताता है कि भाई कितना एक्यूमुलेशन हुआ उसके हिसाब से मार्केट कितना ऊपर जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन बिल्कुल छोटा सा हुआ तो उसका क्या होगा, आउटपुट बिल्कुल छोटा भागेगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी पूरे दिन रेंज बाउंड रहती है, फिर अगले दिन गैप अप खुलेगी, तो इसका मतलब कि वो 1000-1200 पॉइंट भागेगी। तो ये डिपेंड करता है केस कितना हुआ, उसके हिसाब से उसका प्रभाव कितना होगा, एक सिद्धांत है। यहाँ पे वो सिद्धांत की बात आज नहीं कर रहे हैं, आज हम आपको बस ये सिखा रहे हैं। यहाँ पे आप समझिए कि जैसे ब्रेकआउट हुआ तो आपको ये आने वाले दिनों में ये प्लान करना है कि अब इधर मोमेंटम बुलिश साइड में होगा, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है कि मान लीजिए कि मार्केट चलती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा चलती है, थोड़ा नीचे आती है, लेकिन क्या होता है कि बुलिश हुआ और उसके बाद में एकदम से गैप अप खुला। तो ये जब एक रेंज से ऊपर था तो ऑल ओवर इसका ट्रेंड बुलिश था, उसके बाद अगर ये गैप अप खुलता है, हाई के ऊपर खुलता है और इसकी कोई लेवल यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में समझना होगा कि आज बहुत बढ़िया मोमेंटम होने वाला है, क्योंकि देखो क्या होगा कि मार्केट स्पीड में है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर डेली लेवल पे आप देखोगे, 1 घंटे में देखोगे, 4 घंटे में देखोगे, या इस तरह के बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, इंट्राडे में आपको वही 5 मिनट 15 मिनट देख सकते हो, तो इस चीज़ में आपको ये फाइंड आउट होगा कि स्ट्रेंथ क्या है ऑल ओवर। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी ना, तो यहाँ पे अगर ये गैप अप जैसे यहाँ पे हुआ तो नॉर्मली तो लोग यहाँ पे वही रिएक्ट करेंगे, लेकिन दोनों कंडीशन में अंतर है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ कि चीज़ों को जब अच्छे समझोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जैसे एग्जॉशन गैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट चलिए उसी बुलिश फॉर्म में आ रही थी, जा रही थी, ये टॉप पे बनता है। तो इसमें क्या हुआ कि इस वाले के बाद में ये गैप बना और इसके ऊपर टॉप एंड टॉप के ऊपर मार्केट नहीं जाती है, बस ये चीज़ आपको समझ लेना। अगर ये टॉप में बना हुआ है और उसके अगले दिन उसका हाई नहीं ब्रेक होगा और धीरे धीरे आके ये गैप फिल करेगा, जब ये गैप फिल करेगा उसके बाद गैप का रेंज ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, सस्टेन करेगा, फिर मार्केट वहीं से ट्रेंड बदल जाएगा, फिर वो 5, 6, 7, 8 दिन तक नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन सारी चीज़ों की आप पहले से ही प्लान करके रखोगे कि आज स्पीड में मार्केट भागेगी, नॉर्मल भागेगी, या आज क्या सीन चल रहा है, तो उसके हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 तरह की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम बेरिश साइड में बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि उसमें कंसोलिडेशन होगा, फिर ये उसके बाद नीचे ब्रेक करेगी, तो वही सेम चीज़ें वही हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन में क्या होगा और गैप डाउन गैप अप कैसे होता है, जैसे जो चीज़ें हमने समझाई, तो आपको इस कैंडल फॉर्मेशन में थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिए ताकि टॉपिक जो है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे एक रेंज में है, फिर यहाँ पे देखिए गैप अप होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक रेंज है, तो यहाँ पे भागेगी मार्केट, जितना उसकी ताकत होगी उतना भागेगी, बट ये वो चीज़ नहीं होगी कि उसके बाद एकदम हैवी मोमेंटम हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड लेते हो तो उस हिसाब से आपके ट्रेड को मैनेज करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी गैप डाउन होता है, तो इन सब चीज़ों में वो उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ब्रेकवे होता है, ब्रेकवे का मतलब ये है कि इस रेंज के ऊपर देखिए क्लोजिंग दिया, और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रखना है जो बहुत बड़ी बारीकी में यहाँ बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बारीकी है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए इसका हाई पॉइंट और अगले दिन का क्लोजिंग पॉइंट जो है तो ये मिलना नहीं चाहिए, इसके बीच में गैप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे क्लोजिंग है इसकी, तो अगली ओपनिंग जो है तो इस क्लोजिंग के ऊपर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे टेल बड़ी हो गई तो यहाँ पे क्या हो कि क्लोजिंग अगले दिन की ओपनिंग यहीं पे हो जाए, तो ये भी क्लोजिंग के ऊपर गैप अप है, तो ये गलत है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ब्रेकवे होने के बाद में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए डेली लेवल पे। तो इस दिन क्या होगा कि इस दिन आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाई साइड में मिलेंगी। तो इस दिन को अगर आप जूम करोगे 5 मिनट में, तो इस दिन ऐसे मार्केट चलेगी, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन में चलेगी, इस तरह की चलेगी। अब देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें। उसके बाद में देखिए अगले दिन भी वो जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करती तो यहाँ पे, तो अब देखिए क्या हुआ कि ब्रेकवे से ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कॉमन से ब्रेकवे में गया और
ब्रेकवे के बाद में रनवे में कन्वर्ट हो गया। जब रनवे में जाता है तो क्या करता है कि वो फिर वही सिचुएशन है कि इसकी जो हाई है और इसकी ओपनिंग के बीच में फिर वही चीज़ होना चाहिए, गैप जनरली होना चाहिए, ताकत दिखनी चाहिए कि खुलते ही मार्केट बुलिश है। तो ये रनवे में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद में कोई एक लेवल होता है, वहाँ पे एक गैप होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे देखिए कंडीशन तो यहाँ कई सारी बन जाएंगी, लेकिन इतने डायग्राम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो एग्जॉशन वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये लास्ट में ही इसका फॉर्मेशन होता है, ये टॉप पे भी बनेगा। तो जैसे ये गैप अप हुआ और उसके बाद में मार्केट गई और किसी लेवल से टकरा गई, तो ये जब रिटर्न करेगी तो अपने गैप को जब फिल करेगी तो वहाँ पे कंसोलिडेट होकर मार्केट गिर जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये गई ऊपर और इस लेवल से टकरा गई, तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेकआउट पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे कोई गलती नहीं करना। उसके बाद दूसरा कैंडल डिपेंड करता कि मार्केट में क्या होता, तो इसको जाना होता तो इसको सपोर्ट लेती चली जाती, लेकिन ये आई और ये जो गैप था तो इसको मार्केट फिल करती। देखिए आप लोग को पता होगा कि मार्केट में अगर गैप डाउन खुलेगा, मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप डाउन नीचे क्लोज हुई और अगले दिन नीचे खुली, तो जब वो खुलेगी तो पहले क्या करेगी कि नीचे से ऊपर आएगी और क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे टच करेगी फिर गिरेगी। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा लेवल होता है जो अपने गैप को फिल कर लेता है। तो इसी तरीके से वो चीज़ है कि मार्केट में ज़्यादातर क्या होता है कि अपने अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुली तो क्या करेगी कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे ऐसे करेगी, फिर धीरे धीरे आकर के इस लेवल के आसपास आके के फिर भागेगी। तो ये जो गैप है एक बार भरती है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बस चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस डायग्राम से अच्छे से कि आपको चारों चीज़ें कहाँ आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रेड की कंडीशन अलग होगी, तो इसमें क्या है, इसमें ट्रेड की कंडीशन अलग होगी। इस कंडीशन में आप बुलिश डेली जैसे ही ट्रेंड लाइन बने वहाँ पे बाय करो, और जैसे ही गैप फिल करता है तो यहाँ पे सेल साइड ट्रेंड लाइन बने तो यहाँ सेल साइड प्लान करो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको कैसे इस चीज़ को ट्रैक करना है और कैसे देखना है। जैसे कि हमने पहले बताया ना कि गैप डाउन और गैप अप की जो सिचुएशन है वहाँ पे अलग होंगी। और इस वीडियो में आपको दोस्तों एक चीज़ और मैंने की है कि जो जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उसको मैंने यहाँ पे चार्ट में सब कुछ ड्रा करके स्क्रीनशॉट लेकर के सारी कंडीशंस को डाल दिया है, लिख दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो में आपको देखने के बाद में चार्ट में देखने की पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। इसलिए इसको सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे इसको किस किस कंडीशन में यूज़ करोगे वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेंज में था और यहाँ पे मार्केट गैप अप खुली, तो इसका मतलब है इसमें स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि जैसे पता है ना कि वो कॉमन जो एरिया था कॉमन एरिया से बाहर आई। उसके बाद में देखो मार्केट जब जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लेवल तक जाएगी, जब सारे बायर यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएंगे तो इसके ऊपर इसको स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगा, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नहीं मिलेगा। ट्रैप हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग इसको नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा तो जब भी गैप अप खुलेगी तो थोड़ा ही ऊपर जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर वो सेलिंग का जहाँ से जाएगी, फिर वो हो सकता है भाग जाए। तो इस चीज़ को देखो साइकोलॉजिकली भी आपको ध्यान रखना है, तभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। तो गैप अप खुला तो यहाँ पे आपको बाय करने में कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि एक रेंज के बाहर आया, एक लेवल तक ये गया, उसके बाद में क्या हुआ, रुक गया, फिर ये रिट्रेसमेंट ले रहा और उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा। तो कहने का मतलब है ये जो गैप अप है ये आपका जो है ब्रेकआउट वाला गैप अप है, और यहाँ पे आपको एक्जैक्टली तुरंत ट्रेड ले लेना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि ये खुला और भागा और वहाँ पे मैं बोलता हूँ 80 सेकंड में ये कर दिया वो कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे होती है, बहुत सी साइकोलॉजी होती है ना, तभी तो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आ पाता है कि भाई होने वाला एग्जैक्ट क्या है। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा देखिए जैसे रनवे में क्या हुआ कि अब एक बुलिश पॉइंट पे मार्केट आ गई और उसके बाद देखिए अगले दिन कहाँ पे क्लोज हुई, बुलिश। तो ये बैंक निफ्टी में आपको इसी तरीके से ट्रैक करना है कि जैसे एक डे में बुलिश क्लोज हुई, अगले दिन में फिर बुलिश क्लोज हुई, फिर बुलिश, तो इस तरीके के ट्रेंड में ऐसे ही चार्ट चलेगी। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे क्लोज हो गई, अब उसके बाद फिर ये गैप अप खुली तो ये फिर भाग गई। तो इसका मतलब ये है कि देखिए बुलिश तो ये हो चुका था ना, ये वाला एरिया बुलिश तो हो चुका था, बायर तो एक्टिवेट हो गए थे, एक रेंज से बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे क्या है, खुलते ही फिर भागेगी ऊपर, कितना भागेगी कि वो उतना ही भागेगी कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, सारे बायर को ट्रैप करेगी फिर गिरेगी। तो यहाँ पे खुलते ही फिर लोग बाय कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऊपर भागेगी, या 1 मिनट के हिसाब से ट्रैक करोगे तो 4 5 6 7 कैंडल भागेगी, फिर वो गिरना शुरू करेगी। तो उसी में बहुत सारा मोमेंटम, क्योंकि बैंक निफ्टी में सुबह बहुत फास्ट होता है निफ्टी में, तो वो मोमेंटम अच्छे से ट्रेड कर जाता है। दूसरा कंडीशन वही होगा कि जैसे गैप अप खुला गया, फिर इसी गैप को फिल किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ से फिर मोमेंटम हुआ और ऊपर चला गया, फिर अनदर जैसे यहाँ पे ये हुआ, तो इस लेवल में क्या होता है कि इसका सपोर्ट लिया, अब अगले दिन मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोजिंग होती है और इसके ऊपर खुलती, तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे क्या है कि गई मार्केट और वहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। उसके बाद में जो चीज़ हमने पढ़ाया ना था एग्जॉशन गैप, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में बनती है इस तरह की कैंडल। देखो ये गैप अप होगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, दोनों कैंडल में देखो, तो ये ऊपर गई और उसके बाद में देखिए गैप अप होकर ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बना है, रिवर्सल बार, ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। तो ठीक है, दोनों कंडीशन में आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो गैप अप है, यहाँ पे जो गैप डाउन खुली है दोनों में, तो ये जो दोनों गैप डाउन खुली है उसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप, ठीक है, और वहीं से मार्केट घूम जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए। अब इसमें आपको फायदा कैसे उठाना था भाई, कि जैसे कि यहाँ पे आप तो बाय करो, अगर यहाँ पे किसी लेवल पे जाके रुक जाए तो वहाँ से इसको उल्टा ना सेल करो, फिर यहाँ पे आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, यहाँ क्लोज हो गई। अब मान लीजिए कि रेंज से निकली है और यहाँ पे क्लोज हो गई, तो यहाँ पे लोग होल्डिंग का भी प्लान कर लेते हैं कि चलो भैया आगे गैप अप खुलेगी, लेकिन मैं कोई इस पर्सपेक्टिव से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं लोग, होल्डिंग के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे पुलिस क्लोजिंग हुई तो उनको पता रहता है कि अगले दिन खुलेगी, फिर ऊपर भागेगी, फिर वही सिम्टम्स होंगे।
तो इसी तरीके से आपको ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे अगले दिन क्या हुआ कि जैसे फिर वही कंडीशन हुआ कि ऊपर गई, फिर आई, तो इसका जब सपोर्ट ली तो यहाँ से फिर आप बाई के लिए प्लान कर सकते थे, यहाँ बाई के लिए प्लान कर सकते थे, यहाँ सेल नहीं करना था, यहाँ सेल नहीं करना था। और जब यहाँ ऊपर गई तो यहाँ पे भी सेल नहीं करना था, इस सपोर्ट पे फिर आप बाई कर सकते थे। लेकिन जो ये फॉर्मेशन हो गया एग्जॉशन गैप का, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए था कि अब मार्केट में कुछ होने वाला है। और दूसरी चीज़ जैसे वहाँ पे ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, 2 डबल पिन बार टाइप का कैंडल बना है, तो ये सारे सिम्टम्स वही हैं कि मार्केट में अब नीचे गिर जाएगी। तो इस डायग्राम से दोस्तों इतना ही समझना है दोस्तों। आगे करके सारे डायग्राम जो मैंने बनाए हैं आपको हर सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको चार्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका माइंड सिंपली हर सिचुएशन को रीड कर पाए। देखिए ट्रेडिंग में गलती क्या होती है कि हर सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग एक जैसी सिचुएशन को समझ करके अपनी लॉजिक्स को उसी तरह अप्लाई करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमने बताया ना ब्रेकवे के 3-4 एग्जाम्पल समझाते हैं कि किस किस टाइम में फॉर्मेशन होगा और आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक लेवल था और ये ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट लाइन थी यहाँ पे, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब ब्रेक किया तो एक रेंज के बाहर आया, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि रेंज से बाउंड रेंज से बाहर आया है, तो इसको आने वाले टाइम में अगर इंट्राडे की बात करें तो 1-2 घंटे का ट्रेंड, 3 घंटे का ट्रेंड, अगर हम डेली की बात करें तो 5-6 दिन के आने वाले टाइम में ये बुलिश रहने वाला है। तो कहने का मतलब है कि ये रेंज ब्रेक किया, ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ऑल ओवर ट्रेंड इसका बुलिश होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग पोजिशनल प्लान करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल प्लान करते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं कि आने वाले टाइम में ऑल ओवर ये बुलिश रहेगा, ठीक है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे हमने पढ़ाया था असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न, तो यहाँ पे जैसे पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये कौन सा बना हुआ है, सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न। सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि मार्केट जो है तो दोनों तरफ से कंप्रेस होती है, फिर वो न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है। जब न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है तो जिधर भी ब्रेकआउट होगा वो जेन्युइन होगा अगर नीचे वैलिडेशन होता है। जबकि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेशन की अलग अलग कंडीशन मैंने ब्रेकआउट वाले उस ट्रेंगल फॉर्मेशन वाले वीडियो में डिस्कस की थी। तो पॉइंट यही है कि ये ब्रेकआउट हुआ तो ये जेन्युइन है, तो इसका मतलब ऑल ओवर यहाँ पे बाई साइड प्लान करना चाहिए, चाहे डेली लेवल पे हो चाहे वो इंट्राडे लेवल पे हो। दूसरा इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में इंट्राडे में क्या होता है कि मार्केट गई बॉटम में चली गई, या मान लीजिए कि डेली बेसिस पे वो 1 हफ्ते से, 10 दिन से, या 5-7 दिन से, या 1 महीने से कोई एक लंबा ट्रेंड चलता है और उसके बाद बॉटम से जहाँ पे टर्न होती है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि बिग मोमेंटम होता है। देखो बिग मोमेंटम 2 कंडीशन में होगा, या तो मार्केट मान लीजिए नीचे से बॉटम पे ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट कर रही है, चौपी एक दिन पूरा चलती है, उसके बाद गैप अप खुली और 1000 पॉइंट भाग गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो ऊपर ही चौपी चलती है पूरा दिन, 1 दिन 1.5 दिन, उसके बाद गैप डाउन खुली और गिर गई। तो ये दोनों कंडीशन में केस वर्सेस इफेक्ट फार्मूला जो मैंने बताया ना उस हिसाब से यहाँ पे काम होगा। लेकिन क्या होता है कि मार्केट कभी कभी जैसे कि गिर रही है और एक बॉटम में जाएगी, उसके बाद वहाँ से गैप अप होगी और वहीं से टर्न हो जाएगी। तो उस सिचुएशन को यहाँ पे मैंने दिखाया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी एक लेवल पे गिर रही थी, ठीक है, इस तरीके से, तो जब गिरेगी तो ये इसकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब क्या होता है कि मार्केट जैसे एक लेवल पे गई, मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट था, कुछ भी था, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि देखिए स्पीड का पता हम इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी जो ये टेल है और इसकी जो ओपनिंग है इसके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी गलतियाँ लोगों क्या करेंगे कि अगर ये टेल बन गई और इसके बीच में मान लीजिए मार्केट अगली ओपन हो गई, तो यहाँ पे गैप दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा और किसी भी फॉर्मेशन में गलत होगा। टेल कितनी भी लंबी बने, अगर वो यहाँ पे भी बन जाती है, मूव कर जाती है, ये गैप अप दिखाता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका हायर हाई के अप होना चाहिए, बीच में गैप हो और उसकी क्लोजिंग हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ जब देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्पीडली भागेगी। दूसरी जो है ट्रांजैक्शन, वो तो आपको नेसेसरी देखना ही पड़ेगा कि भाई नीचे स्पीड आ रही कि नहीं। तो अगर ये चीज़ मैच करती है तो यहीं पे स्पीडली ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो अगर यहाँ पे स्पीड है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट करती है तो बॉटम में है तो ये कंडीशन को अप्लाई करना, अगर टॉप पे है तो ये ब्रेकआउट करते ही बाय नहीं करना, क्योंकि कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट करते इसलिए बाय किया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे पॉज ना ले, मार्केट यहाँ पे बॉटम में है, लेकिन ये सिचुएशन टॉप पे अलग हो जाएगी और ट्रेंगल फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाएगी, तो उस हिसाब से कंसीडर करें। दूसरा ये है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरा रेड कैंडल का एक पॉज या रिट्रेसमेंट भी ले सकता था, तो उसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे फिर बाय कर सकते थे। यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया तो यहाँ पे फिर बाय कर सकते थे, क्योंकि एक रेंज से बाहर है तो अब ये ऑल ओवर बुलिश ही चलेगा, पॉज लेगा, थोड़ा थोड़ा पॉज लेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपको ध्यान देना है कि अगर ये चीज़ आपको गैप डाउन में मिलती है या टॉप पे मिलती है इस तरीके से कि मार्केट मान लीजिए कि कई दिन तक बुलिश रहती है और उसके बाद मान लीजिए 2-3-4 दिन बुलिश रही और उसके बाद इसी तरीके से उल्टा बनती है कि मार्केट टॉप एंड टॉप जाके वहाँ से टर्न ले लेती है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है इसका मैं भी आगे दिखाऊंगा और उसको आप समझ में, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद मार्केट में बेरिश मोमेंटम होगा। तो इस चीज़ को आपने कंसीडर कर लिया और उसके बाद में हम यहाँ पे डाउन साइड का कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड में होगी, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे बेरिश हुई
और उसके बाद फिर बेरिश हुई और फिर बेरिश हुई। तो इस तरह से अगर रेड में जा रही है मार्केट का डेली ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या देखना होगा कि मार्केट गिर रही है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बढ़ेगा डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न। देखो ट्रेंगल पैटर्न तो आपको ध्यान ही देना पड़ेगा। देखो ये डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बना है क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे ऊपर से प्राइस कंप्रेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्लोज हो गई। अब देखो दूसरे दिन क्या होता है वो सीन देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉइंट पे क्लोज हुई और दूसरे दिन वो जो सपोर्ट लेवल था उसके गैप के नीचे खुली। तो जब खुली तो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जाने लगी। लेकिन जैसे हमने बताया ना कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी या गैप अप जाएगी तो आके वो ऊपर जाके उसको गैप को फिल करेगी। अगर इसी लेवल में, इसी लो पे या इसी क्लोजिंग पे टकराएगा तो वहाँ से ये सेलिंग का जेन्युइन मूव होगा। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ को प्रूव किया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गैप डाउन खुला और नीचे का ट्रेंड वो पहले ही सेल कर दिया। तो पहले क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपको फंसा ले सेल में, क्योंकि सेलर यहाँ पे फंस जाएंगे डाउन ट्रेंड की वजह से। उसके बाद एक हायर हाई तो जरूर तोड़ेगा ना। तो जब वो हायर हाई तोड़ेगा तो आप कहाँ अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। तो इसलिए वेट करो और उसके बाद टर्न हो, टर्निंग पॉइंट पर ट्रेड लो। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको वहीं पे सेल कर दो, ये गलती हो जाएगी। वेट करो और जहाँ से वो क्लोज हुई है, जिसका जो पिछले डे का लो है, उस पर जब आके रिट्रेसमेंट लेके टर्न हो, उस टर्निंग पॉइंट पे आपको सेलिंग का प्लान करके उसके हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस का प्लान करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। और इससे एक और भी मैं यहाँ पे कंडीशन डिस्कस कर देता हूँ ताकि ट्रेंड लाइन जो लोग ड्रा करते हैं उनको भी कंफ्यूजन ना हो। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ब्रेकआउट गैप किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन का फॉर्मेशन देखिए, मैं अलग अलग कंडीशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी, तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी। फिर देखिए इस रेंज के ऊपर यहाँ पे गैप अप हुआ। तो सेम वही सिचुएशन है क्योंकि जो रेंज यहाँ पे थी और इस हायर हाई के ऊपर ओपन हुआ और इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन है वो जैसे बताया ना क्लोजिंग के ऊपर, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये भागेगी, फिर ये तुरंत ऊपर नहीं जाएगी, फिर एक पॉज लेगी, इसका लो भी तोड़ सकती थी, इसके सपोर्ट पर भी आ सकती थी, फिर भागती। तो वो अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर रेंज के ऊपर गई है तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनट की 3, 4, 5, 6, 8, 10 कैंडल इस तरीके से मार्केट जो है तो ऊपर चली जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का पैटर्न अप साइड में कोई रेंज बाउंड इस तरीके से मिलता है, मान लीजिए इस तरीके से मिलता है और उसके बाद वो ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होगी, फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन देखो पॉज लेगा, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि भागने का कोई पता नहीं कितना जाएगा, उसके बाद रुकेगा, पॉज लेगा, फिर वो जेन्युइन मूव होगा। तो जहाँ पे ये पॉज लेके भागता है वो जेन्युइन मूव होता है। वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि ब्रेकआउट हो और एक बार सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे, रीटेस्ट करे, ये सारे नाम वही सारी चीज़ें हैं और उसके बाद वहाँ से मार्केट भागे तो वो चीज़ जेन्युइन होगी। तो ये 4 तरह से मैंने इसमें समझा दिया है। अब हम आपको बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि जब एक नॉर्मल रेंज में मार्केट चलती है तो लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं गैप अप के चक्कर में। उनको लगता है स्पीडली मार्केट भाग जाएगी और मार्केट जब भागती है तो 1:30-2 बजे के भाग जाती है, शाम को भाग जाती है, तब तक लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये चीज़ देखिए, जैसे मार्केट मान लीजिए डेली लेवल पे बुलिश भी है और स्ट्रांग नहीं है, किसी एक मेजर लेवल के बीच में है, मान लीजिए गैप अप खुल गया और उसके बाद मार्केट जैसे ऐसे हुई, तो जैसे मैंने अभी बेरिश में बताया ना कि जैसे गिरेगी तो तुरंत नहीं सेल करना, क्योंकि वहाँ से एक बार आएगी और उल्टा हाई मारेगी। इसी सेम कंडीशन बाई साइड में होता है कि अगर गैप अप खुलेगी तो वो 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऊपर जाएगी, फिर जब उसके ऊपर स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं मिलेंगे तो क्यों जाएगी, तो वहाँ से रुक जाएगी। स्टॉप लॉस क्यों मिलेंगे, क्योंकि बाय ट्रैप हो गए तो अब इनके स्टॉप लॉस लोअर लो पे होंगे, तो आके लोअर लो पे स्टॉप लॉस खाएगी, फिर यहाँ पे नए सेलर ट्रैप होंगे तो यहीं से टर्न हो सकती है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डायग्राम में ट्रैपिंग से बचना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई उसके ऊपर जैसे ही इसके ऊपर गैप अप खुली तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई पॉज लेता है, मान लीजिए कि मार्केट गई, कंसोलिडेट की, रीटेस्ट की, कोई पॉज ली, उसके बाद ब्रेकआउट की तो ठीक है। लेकिन आप कैंडल फॉर्मेशन और वैलिडेशन को देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ें नहीं बनी है। लोग सोच रहे हैं कि अभी ये कंसोलिडेट कर रही है, भागेगी, और भागने से पहले क्या होगा कि वो गैप को भरेगी, या तो वो इस वाले लो के पास आएगी, या तो पिछले हाई के पास आएगी, या तो पिछले क्लोज। तो 3 उसके जो स्टॉपेज हैं वहाँ पे कहीं पे एक पे स्टॉपेज लेगी, फिर वो वहाँ से टर्न होगी। तो यहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। 3 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होंगे। एक तो इनसाइड कैंडल बन सकती है जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया था, यहाँ पे एक जो है तो ऑर्निक कैंडल बन सकती है, दूसरा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। आपको जहाँ ट्रेड लेना है वो कैंडल बस इसी तरह से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लेना। तो आपको देखें कि सपोर्ट लेवल पे है और इसका देखिए लोअर लो यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, मार्केट गई। तो अब आपको ये सोचना है ना, साइकोलॉजी किसको मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी मतलब ये है कि ये सारे बायर जो थे तो ये सारे बायर अब यहाँ पे मर चुके हैं, इनका काम खत्म हो चुका, क्योंकि ये लोअर लो यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ये समझो कि बायर जो था मार्केट से एग्जिट, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजी क्या है कि अब सेलर यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैप्ड। तो दोनों साइकोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब ब्रेकआउट करने पे अगर नीचे से बायर बढ़ते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम देख करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन लगाया है, और उसके बाद में यहाँ ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है कि पहले तो बायर को फंसाया, उनका स्टॉप लॉस हुआ, सेलर को फंसाया, और यहाँ पे क्या है कंसोलिडेट भी थोड़ा करके फिर भागता तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बाय कर सकते थे। दूसरा बात है कि यहाँ पे ये अगर इसके हायर हाई को ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे गिरता तो यहाँ पे भी सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनती है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दोस्तों एक अनदर सिचुएशन को समझाते
समझाते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का थोड़ा सा समझा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना एग्जॉशन गैप, तो यहाँ पे आप समझिए मार्केट में देखिए हर जगह ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी। इसको देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलेगी, और ये देखिए इसकी सपोर्ट लाइन है और ये टेंगल फॉर्मेशन है। तो ये भी जो है सिमेट्रिक ही है, दोनों तरफ से कंप्रेस हो रही है। अब इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ से देखिए नीचे मोमेंटम होगा वॉल्यूम का, तो उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड अगर लेना है तो इसमें जो जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे अगर इस तरह से गैप अप होती है तो आप समझ जाना कि मार्केट इसे टर्न होने वाली है। क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद में मान लीजिए कि वो गैप अप खुली, प्रेशर हुआ और टकरा गई, तो फिर उसके बाद में अगर उसको हायर हाई को नहीं ब्रेक करेगी तो चाहे डेली बेसिस पे हो, चाहे हावरली बेसिस पे हो, चाहे जिस बेसिस पे हो कैंडल टाइम फ्रेम, फिर वहीं से गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आप डेली बेसिस में, 1 घंटे में और 15 मिनट में, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको एक और कैंडल, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए जैसे ये इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए और ऐसे देखिए इस कैंडल को, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो दूसरा टेंगल फॉर्मेशन है, तो ये देखिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होगा, फिर ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, इसका जो सपोर्ट ले सकता है, उसका हायर का भी ब्रेकआउट करके यहाँ रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी नज़र से देखो तो इसमें सिंपली आपको चीज़ें समझ में आ रही। अब न्यूट्रल फॉर्मेशन में जा रही, अब ब्रेकआउट में फायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने डिस्कस की है कि जब कोई ट्रेड हो जाता है, जैसे कभी कभी गैप अप खुलती है, रुकती ही नहीं है, फिर नहीं लौट के आती, कभी नीचे खुल गई तो नहीं लौट के आती है, तो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि भाई अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि पहले दिन मार्केट में चौपी मार्केट थी, इस तरीके से चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला कि तब नहीं रुकने वाली, तब हो सकता पॉज ले, लेकिन तो वो स्पीड में भागेगी, थोड़ा पॉज लेगी, भागेगी। तो इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में थी, ठीक है। उसके बाद ये केस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसने पॉज लिया है और ये जो लेवल है इसके ऊपर, तो देखिए ये सेम वही लेवल है जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है अप साइड में। तो ये स्थिति क्या है, इसमें आप तुरंत यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और कैंडल फॉर्मेशन देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, कैंडल मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया है, तो यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल देखिए, तो ये नीचे तो आई है लेकिन ऑल ओवर ये कैंडल जो है तो ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा पॉज लिया है और ये ब्रेकआउट इसलिए भी है क्योंकि नीचे ज़्यादा एक्युमुलेशन हुआ है, तो मार्केट अब भागेगी, तो ये स्पीड अप यहाँ पे कैच की जा सकती है। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि भाई कंडीशनल है, अगर रेंज में ही ये बुलिश होती तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेंज में है, एक ही 5 मिनट में जाकर के हो सकता गिरा दें। तो ये सारी चीज़ें जब आपको डेप्थ आएगी तभी मार्केट में आप पूरी इन्वायरमेंट को सेंस कर पाएंगे। दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि बस अगर स्पीडली मोमेंटम अपसाइड होता है, या मान लीजिए सेम सिचुएशन डाउन साइड में है कि मार्केट ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रही थी और उसके बाद में ये मोमेंटम एकदम से बहुत ज़्यादा बेरिश गैप डाउन हो जाता है और स्पीडली भागता है, तो ये जेन्युइन हो सकता है क्योंकि ये केस हो चुका है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले क्या गेम हुआ है, फिर उसी हिसाब से मोमेंटम डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई केस नहीं है, मार्केट डायरेक्ट ऐसे बुलिश फॉर्म में गई और वहीं से लौट आ रही है, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। फिर तो कंडीशनल होती है, इस चीज़ को धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि धोखा कैसे हो जाता है। सपोर्ट लाइन के बाद में अप साइड में या डाउन साइड में जो कंडीशन बनती है, मान लीजिए कि कोई ट्रेंड बुलिश है और वो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जा रहा और किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है और वहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है या वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था रिवर्सल बार, तो रिवर्सल बार में क्या हुआ, अब देखिए ये कंडीशन ब्रेकआउट की देखिए क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर तो स्टॉप लॉस तो है नहीं, क्योंकि अगर जो सेलर होंगे तो भैया सेलर कब के यहाँ पे होंगे, तो वो तो निकल गए होंगे ना। तो इसका मतलब है कि अब बायर तो यहाँ पे बहुत सारे भरे होंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये सेकंड वाली कैंडल ऐसे नहीं बनती, सेकंड वाली कैंडल छोटी सी बनती, पॉज लेती, रीटेस्ट करती, इनसाइड कैंडल बनती, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता, फिर एकदम से भागती। तो दैट इज वैलिड पॉइंट। लेकिन हुआ क्या कि आके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन में बता देता है कि जैसे ही स्पीड में गया तो सारे बायर यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए। बायर जितने बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि रेंज ब्रेकआउट होगा तो भाग लेंगे, लेकिन भैया ये रेंज ब्रेकआउट का मैंने वीडियो जो शेयर किया उसको देखो कि जेन्युइन रेंज ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो में मैंने बताया ना कि सेकंड कैंडल ही हमें डिसाइड करके बताएगी कि क्या होगा। अब सेकंड कैंडल हमें गलत सिग्नल दे रही है, तो कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्निक टाइप में बनी है, तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट हो गया, उसके बाद छोटी कैंडल या इस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में ये डिसाइड होता है कि पलड़ा किधर भारी होगा। यानी कि अगर बायर इंजेक्ट हो गए, फिर अगर यहाँ पे पहुंच लिया, उसके बाद बायर बढ़े तो बायर की तरफ जाएगा। अगर सेलर इंजेक्ट हो गए बड़े कैंडल में, फिर यहाँ पे पहुंच लिया और उसके बाद सेलिंग की तरफ चला गया तो उधर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, लेकिन वो कहा जाएगा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक। तो ये जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि ये जो ब्रेकवे है ये गलत है, और यहाँ पे मार्केट में क्या है कि इस तरह से अगर ब्रेक करता है तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है ये है कि मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन के नीचे कब आएगा और मार्केट कब एकदम से गिरेगी। तो जैसे ये मार्केट चल रही और ट्रेंड लाइन के जैसे ही नीचे ये गैप खुलता है, तो कहने का मतलब है ये भी एक लेवल में ही, एक रेंज में ही कंसीडर किया जाएगा। आप लोग गलती क्या करते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से देख लेते हो, हर टिंगल फॉर्मेशन में भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं ना, तो इसको इसी तरह कंसीडर किया जाएगा। तो इसका ब्रेकआउट करने का मतलब
स्ट्रॉन्ग बेरिश ही माना जाएगा, क्योंकि इतने सारे बायर को ये फंसा चुका है। तो अब धीरे धीरे ये इस स्टॉपेज लेके उतरेगा, पहले इसका स्टॉपेज लेगा, फिर गिरेगा तो इस लेवल का स्टॉपेज लेगा, फिर गिरेगा तो इस लेवल का स्टॉपेज लेगा, और इसके लोअर लो तक अब जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये लास्ट वाले जितने भी ट्रैप्ड होंगे उनको सारा मार्केट यहाँ पे निकालेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि चाहे ये बुलिश साइड में हो और चाहे ये बेरिश साइड में हो, बेरिश साइड की जो भी फॉर्मेशन होगी उसके साइड में भी आपको इस चीज़ में अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन और यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे बेरिश साइड में क्या चीज़ आपको देखनी होगी, जैसे ये बेरिश साइड का है तो इसमें जैसे उसमें हमने बताया ना, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे इस लेवल को लेके चल रहा है ना, इस लेवल को लेके चल रहा है। तो अब बेरिश में क्या होगा कि जैसे इस लेवल को लेके चल रहा है, फिर ये इसके ऊपर आ जाए, जैसे उसमें बुलिश को चल रहा था तो इसके अगर ऊपर स्ट्रॉन्गली आ जाएगा तो मार्केट फिर इधर भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहीं से मार्केट को टर्न हो गया, और यहाँ पे कोई हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि अब लौट के आएगी, बायर रिजेक्ट हुई और मार्केट को भाग गए। तो ये जो ये है, ये हमारा जो इनका एक्युमुलेशन फेस होगा। तो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि भाई मार्केट में ये लेवल हमारे लिए जो ये मार्केट है, इसमें मार्केट में इनसाइडर ने लोगों से बहुत सारा माल खरीदा होगा और लोग सेलिंग ट्रैपिंग में सारा माल बेचे होंगे, फिर इस लेवल को यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश किया है। तो आपको मार्केट को इस सारे पर्सपेक्टिव में सोचना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने हर कंडीशन को डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ सावधानियाँ आपको बता देता हूँ लास्ट में, ताकि आप कोई गलती ना करें। देखिए आपको सबसे पहले क्या है, 4 तरह के जो हमने चीज़ें बताई उनको आपको ध्यान देना है कि कॉमन मार्केट चल रही है डेली लेवल पे, या फिर वो किसी ब्रेकआउट पे खुली है, पहला दिन है ब्रेकआउट का डेली लेवल पे, या फिर मान लीजिए कि वो एक रनिंग वे में चल रही है, या लास्ट में वहाँ पे एग्जॉशन गैप में लास्ट में है, किसी लेवल पे है। सेम सिनारियो नीचे साइड में ये चीज़ देखना है, सेम सिनारियो नीचे साइड में भी ये चीज़ को देखना है। तो इससे आपको क्या होगा, इस लेवल में होगी तो आपको कोई होल्डिंग है इस तरह से प्लान नहीं करना है, रेंज ब्रेकआउट होगी तो प्लान करना है। अगर रनिंग वे में चल रही है तो भी आपको बाई साइड ही प्लान करना है, जितनी बार वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले तो उतनी बार बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पहचान करना है कि भाई अगर इस तरह गैप अप होगा और जैसे हमने पढ़ा ना एग्जॉशन वाला, तो उस गैप के बाद मार्केट अगर टर्न लेती है तो हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तो वहाँ से आप सेल का प्लान करेंगे और ये गैप को फिल करेगी, फिर मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरी हमने बात बताई ना कि कंडीशन को समझना है आपको, कि चार्ट में आपको इस तरीके से देखना है कि मार्केट अगर इस पर्सपेक्टिव में गिर रही है तो इसका मतलब है कि एक मेजर लेवल हो गया। ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब उसके बाद अगर मार्केट इस फॉर्मेशन में ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बाय कॉल मिलेगी, और उसके बाद मार्केट देखिए गिरेगी जरूर, लेकिन ऑल ओवर में बोल रहा हूँ ऊपर जाएगी, क्योंकि जितना भी केस यहाँ पे हुआ है उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम करें अगर बेरिश पर्सपेक्टिव में, तो ऊपर की यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसके बाद जब यहाँ पे गैप डाउन आएगी जिस दिन, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे फिर वो ऑल ओवर बेरिश फॉर्मेशन में चलेगी 2-4 दिन, और ऐसे तो रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत देने लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाय साइड बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि आप ये सेंस करो ना कि ऐसी सिचुएशन चल रही, तो आप खुद ही बताओ आपको सेल करना चाहिए कि बाय। तो हर दिन आपको बाय साइड प्लान करना चाहिए, या कोई मेजर लेवल ऐसा भी दिखे तो शॉर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको शुरुआती दौर में आपको ये ध्यान देना है कि ट्रेंड के साथ मिलो ना। अब इस तरह से गिर रही है तो इसमें हर रिजेक्शन पे हर दिन आपको सेल साइड में प्लान करो। तो ये चीज़ें क्या होती है, ब्रॉड लेवल पे जब आप सेंस करोगे तो इंट्राडे में देखो वो चीज़ें आपको आराम से हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पता है कि ऑल ओवर सेंटीमेंट ये है, होने वाला ये है, पुल बैक ले चुका है, ट्रेंड लाइन ये है, ट्रेंगल पैटर्न बन चुका है, वैलिडेशन नीचे है, तो भैया और बचा क्या फिर प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग फील्ड नहीं है, बस इसमें आपको जो हिडन ट्रूथ है सारी चीज़ें हैं, अगर वो मिल जाएंगी तो कोई भी नॉर्मल आदमी इसको प्रैक्टिस करके ट्रेडर बन सकता है। यही सिंपल सी बात मैं हर वीडियो में दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को सिंपल चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उससे वो अपने पिकअप कर जाएंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि सावधानी आपको रखना है। तो दोस्तों अब हम आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी दे देते हैं बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। जैसे मान लीजिए मार्केट में क्लोज हुई और यहाँ पे मोमेंटम में बुलिश था, तो आपको क्या सावधानियां ध्यान देनी है वो चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे क्लोजिंग पॉइंट के यहीं पे ओपन होती तो इसका मतलब दूसरा है, इस लेवल के ऊपर ओपन होगी तो इसका मतलब दूसरा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसके हाई के आसपास इस लेवल को ब्रेक करती है या यहाँ पे ओपन होती है ऊपर भागती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रैपिंग होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, दोबारा क्या होगा कि नीचे आएगी, लोअर लो को तोड़ेगी या अपने गैप को फिल करेगी, फिर टर्न करेगी, तो यहाँ पे आपको बाय का प्लान करना चाहिए, या इस सपोर्ट लेवल पे बाय का प्लान करना चाहिए, मार्केट ऊपर चली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होगा कि मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट क्लोजिंग है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो क्लोजिंग के ऊपर जो इसका आखिरी वाला पुल बैक ये वाला है, मान लीजिए, ठीक है, ये वाला पुल बैक है, तो मान लीजिए ये वाला पुल बैक है, तो जैसे मान लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट की उसके ये ऊपर ओपन होती है और ओपन होते ही उसके ऊपर ओपन होती है और ओपन होती है और नीचे की तरफ इस तरह से आना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब है कि वो अपने गैप को फिल करेगी। तो यहाँ से आप इमीडिएटली पुट को ले सकते हैं, सेल साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन है। लेकिन ऊपर भागेगी तो ये ट्रैपिंग है। ठीक है, नीचे की तरफ खुल के गिरेगी हायर से तो ये जेन्युइन होगा। ये बात आपको ध्यान में आ गई। अब नीचे साइड में क्या ध्यान रखना है कि मार्केट में इस तरीके से गया और मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग हो गई तो ये बेरिश ट्रेंड में है, तो बेरिश ट्रेंड में है, या इस तरह से मान लीजिए मोमेंटम है, तो जैसे हमने अभी बुलिश में पढ़ाया था उसके जस्ट इसमें अपोजिट होगा। कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए और यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर वो नीचे खुल करके यहाँ पे और नीचे चल दे तो तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत सेल करोगे तो आप तुरंत ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वही नॉर्मल सोच होगी। उसके बाद ये क्या काम करेगी कि आप 1 मिनट का लगा के देखोगे तो ये
2 4 6 8 कैंडल इस तरह जाएगी, फिर वहाँ से लौटेगी, फिर वहाँ से लौटेगी और ये हायर हाई तोड़ेगी और इस गैप को फिल करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। तो जो पहले सेलर होते हैं उनका पूरा स्टॉप लॉस हो जाता है और उसके बाद नए बार जिनको आना होता है आ जाता है, उसके बाद तीसरी बार जेन्युइन मूवमेंट शुरू होता है। तो बस आपको बस ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है। पॉइंट नंबर 1 की गैप अप खुली और नॉर्मल रेंज में है तो तुरंत खुल के बाय नहीं करना, उसको एक पॉज लेने दो, कहीं पे सपोर्ट लो फिर बाय करो। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना कि अगर गैप डाउन खुली तो तुरंत नहीं यहाँ पे सेल करना, उसको ऊपर आने दो, कहीं पे पॉज ले, कहीं पे सपोर्ट ले, फिर यहाँ पे सेल करो, कैंडल फॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए। तीसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि अगर मार्केट गैप अप खुली और वहीं से लौट रही है तो तुरंत यहाँ पे सेल कर दो, इसके हायर हाई का स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि ये जेन्युइन हो सकता है। खुलते ही गिर रही है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस से मान लीजिए कि ये नीचे है और खुलते ही ऊपर भाग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में गैप फिल करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट में बस आपको ये चीज़ देखनी है कि ये क्लोजिंग है और ये ऊपर खुली नीचे आ रही है तो भैया यहाँ पे सेल कर दो, हाई हाई का लगा दो, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि गैप डाउन खुली ऊपर आ रही है तो यहाँ पे बाय कर लो, लेकिन जिस तरीके की जिस तरफ ट्रेंड होगा उस तरफ करोगे तो पहली बार सारा स्टॉप लॉस होगा ही होगा, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो। तो इसलिए आपको स्मार्टली ये देखना है कि क्या चल रहा है साइकोलॉजिकली। अगर ये डाउन या बॉटम ये कर्व पे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, कैंडलस्टिक को वैल्यूम को कंसीडर करते हो तो इसमें बहुत आसानी से आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो दोस्तों लगभग 40 मिनट का हो चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो मैंने शुरू में बोला था कि ग्लोबल इंडेक्स की बात करेंगे और इसमें जो चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ इसमें अब नहीं करेंगे। ये ग्लोबल इंडेक्स और चार्ट की प्रैक्टिस को मैं संडे तक एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। जैसे कल हमने आपको एक रिव्यू चार्ट का वीडियो बना दिया था तो दोनों में कर देंगे, क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा 1 घंटे 20-30 मिनट, तो इस टॉपिक को पूरा मतलब खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये देखिए परफेक्ट चीज़ हमने यहाँ पे आपको दे दी, तो इसके बाद देखो दिमाग को भी एक आराम दो, दिमाग को उतना ही दिखाओ जिसमें उसको क्लियरिटी मिले। तो इसलिए इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक बना देंगे। ये भी टॉपिक लगभग 30-40 मिनट का हो रहा है, तो अगले वीडियो में कंसीडर कर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कुछ लोग बोल रहे थे ऑप्शन चेन के ऊपर, तो देखो चीज़ें धीरे धीरे मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ और टॉपिक की क्लियरिटी में, डायग्राम्स को बनवाने में, सारी चीज़ों करने में, कलेक्ट करने में मुझे बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।